तो चलिए 75 दिन 75 टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण की आगमन विधि और निगमन विधि के बीच का अंतर। ठीक है, तो हम लोग मुख्य इसमें अंदर जानेंगे क्योंकि अंतर से ही आपका आगमन विधि और निगमन विधि दोनों ही आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सरल शब्दों में आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, जबकि निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। है ना? तो आगमन विधि में क्या होता है, हम सबसे पहले बच्चों को उदाहरण समझाते हैं। है ना? उदाहरण को समझाते समझाते हम कहाँ की ओर आते हैं, नियम की ओर आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको नियम समझाने लगते हैं। जबकि निगमन विधि में क्या होता है, हम सबसे पहले बच्चों को नियम समझा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अब करते हैं, चलिए हम लोग आगमन और निगमन विधि में तुलना। तो देखिए, आगमन विधि क्या होता है, दिशा क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो आगमन विधि में हम लोग क्या करते हैं, विशिष्ट चीज से हम लोग उसको बच्चों को सामान्य चीज की ओर लेके जाते हैं। क्रिया कैसे होती है, पहले के उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उनसे नियम बनाए जाते हैं। कौन कौन से शिक्षण सूत्र इसमें लगते हैं, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। केंद्र कौन होता है आगमन विधि में, तो यह बालक केंद्रित होता है, मतलब छात्र स्वयं ज्ञान खोजते हैं। समय होता है तो यह धीमी प्रक्रिया है, इसमें अत्यधिक समय लगती है। स्मृति क्या है, इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि बच्चा खुद करके सीखता है। उपयोग क्या है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, छोटी कक्षाओं के लिए क्या है आपका सर्वश्रेष्ठ है। कौन सी विधि, आगमन विधि। अब हम लोग देखते हैं निगमन विधि। तो देखो, निगमन विधि की दिशा क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर है। तो यदि आपको आगमन विधि पता है तो आगमन विधि का जस्ट अपोजिट या जस्ट उल्टा क्या होगा, आपका निगमन विधि होता है। तो इसकी दिशा क्या होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। प्रक्रिया कैसे चलती है कि पहले इसमें क्या करते हैं, नियम या सूत्र बताते हैं, फिर उदाहरण को हल किए जाते हैं। इसके बाद इसमें कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है, अमूर्त से मूर्त की ओर होती है। अब इसमें केंद्र क्या होता है, तो यह शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षक को ज्ञान देता है। समय क्या है, यह तीव्र प्रक्रिया है, इसमें समय कम लगता है। स्मृति देखिए, रटने पर आधारित हो सकती है, ज्ञान कम स्थायी होता है, मतलब ये रटन प्रणाली पर आधारित है। और अभी जो वर्तमान में जितने भी जो हम लोग शिक्षण कराते हैं, गणित का जो पठन पाठन की क्रिया होती है वो निगमन के द्वारा ही ज़्यादा होता है। उपयोग है, उच्च कक्षाओं के लिए, बड़ी कक्षाओं और पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करने के लिए उत्तम होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग विस्तार से विवरण कि आगमन विधि क्या है। इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और छात्र उन उदाहरणों का निरीक्षण करके स्वयं एक निष्कर्ष या नियम निकालते हैं। चरण कैसे होता है, सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, उदाहरणों में समानता खोजते हैं, उसके बाद सामान्य नियम स्थापित करते हैं, फिर नियम जो आता है उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उदाहरणों से नियम की जांच करते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पे हिंदी व्याकरण की उदाहरण लिया गया है। जैसे बोर्ड पर लिखते हैं, राम स्कूल जाता है, गंगा एक नदी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। निरीक्षण क्या है, शिक्षक पूछते हैं कि राम, गंगा और दिल्ली क्या है, छात्र कहते हैं ये नाम है। अंत में निष्कर्ष निकलता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग निगमन विधि के बारे में। इस विधि में शिक्षक पहले बना बनाया नियम या सूत्र पहले बताते हैं, फिर छात्र उस नियम का उपयोग करके समस्याओं को हल करते हैं। यह शिक्षण में बहुत प्रयोग होता है। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं, सीधे सीधे परिभाषा सूत्र बताते हैं, फिर उसके बाद नियम का प्रयोग करके दिखाते हैं, फिर छात्र नियम का प्रयोग करके प्रश्न हल करते हैं, फिर अंत में परिमाण की जांच की जाती है। उदाहरण है गणित, शिक्षक सीधे बताते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। है ना? अब एक आयत जिसकी लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। अब छात्र सूत्र का प्रयोग करेगा कि 5 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 15 वर्ग सेंटीमीटर। ये सारी चीजें। अब देखिए, निष्कर्ष क्या निकलता है। आगमन विधि खोज करने की विधि है जो नई अवधारणाओं को समझाने के लिए बेहतर है। तो जो आगमन है वो क्या है, खोज की एक विधि है, जबकि जो निगमन जो होता है वो अभ्यास करने की विधि है, जो सीखे हुए ज्ञान को पक्का करने और समय बचाने के लिए बेहतर है। एक अच्छे शिक्षक को पढ़ाते समय पहले आगमन विधि और फिर निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। है ना? तो जो गणित का जो पठन पाठन की क्रिया होती है, इसमें आगमन और निगमन विधि का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। और आपसे पूछेगा कि गणित पढ़ाने के लिए कौन सी विधि जो है सर्वाधिक उपयुक्त है, तो निगमन विधि उपयुक्त है।
और किसमें कम समय लगता है पूछेगा आपको, तो आपको बता देना कि निगमन विधि में कम समय लगता है जबकि आगमन विधि में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है। यदि आपको पूछता है कि किससे प्राप्त ज्ञान स्थायी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आगमन विधि से जो प्राप्त ज्ञान है वो क्या होता है, स्थायी होता है, और निगमन विधि से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है। इसके बाद आपको इसमें ये पूछ सकता है कि कौन सी जो पद्धति है वो रटन प्रणाली पर है। तो कौन सी विधि जो है रटन प्रणाली पर है वो है आपका निगमन विधि। इसके बाद आपको क्रम पूछ सकता है, जैसे इसमें चरण दिए हुए हैं तो चरण को भी एक बार पढ़ लेना कि कैसे 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 किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।